7 अगस्त 2023 सोमवार। तुकला शहर, राजो खेमका का आवास राजा खरियार से प्रवीण कुमार ओम प्रकाश मंगल के आवास से प्रस्थान करके आज हम ज्योतिष आचार्य विमलेश कुमार विमल के साथ ऐसे स्थान पर आए हैं जिसको कहा जाता है ऋषि पीठ, अर्थात ऋषियों की साधना करने का स्थल। यह स्थल ऐसा स्थल है जो एकदम जंगल के अंदर विद्यमान है। पुराने समय के अंदर खखंदर संत लोग हैं, वो यहाँ पर साधना करते थे। धरती से आसमान की ओर धीरे धीरे अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते थे। देखते देखते इन पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई है, उस चढ़ाई को पूरी करते हुए साधना को सिद्ध भूमि के रूप में परिवर्तित करते हुए यहाँ पर आगे से आगे गतिशील बनते चले जाते थे। यहाँ पर हजारों वर्षों का इतिहास है, वह समाया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जिसको देखकर ही मन में आश्चर्य होता है। पुराने समय के अंदर किस तरह से खखंदर संत लोग हैं, इन चट्टानों के अंदर साधना करते थे। इस चट्टान पर ये जो झरना बहता हुआ नज़र आ रहा है, ये झरना पाताल गंगा के रूप के अंदर भी इसको जाना पहचाना जाता है। ये झरना अविकल रूप से हमेशा यहाँ पर प्रभावान बना हुआ रहता है। इस झरने की ये विशेषता है, ये जो पानी का कुंड है ये कभी भी खाली नहीं होता है। इस कुंड के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है, यहाँ पर स्नान कर लेता है या पानी का आचमन करता है तो उसकी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस पानी का और भी ज़्यादा महत्व है, वह धीरे धीरे उजागर होता ही जा रहा है। जो जो हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ करते हैं, त्यों त्यों आसमान को हम छूते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ के भक्त लोग श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी शक्ति का शक्ति स्थल है वह भी स्थापित करना प्रारंभ कर देती हैं। सामने शिवलिंग का दृश्य है, नंदी सामने विराजमान है और यूँ लगता है मानो साक्षात शिव है, वह शक्ति के रूप में शक्ति पीठ पर आज यहाँ पर उपस्थित है। ऋषि पीठ नाम है, वह भी अपने आप धीरे धीरे सार्थक होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। इन पहाड़ों पर चढ़ाई करना सहज काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी मन में आस्था श्रद्धा विश्वास होता है तो अपने आप ही नई शक्ति का संचार है, वह हमारे भीतर होना प्रारंभ हो जाता है। इन पहाड़ की चढ़ाइयों को चढ़ते रहना अपने आप ही एक साधना को अपनी ओर आकर्षित कराने वाला बन जाता है। यह तुकला गांव का विहंगम दृश्य है, वह भी बड़ा मन भावन लग रहा है। यहाँ पर राजकुमार खेमका की मील भी है, सुंदर नदी का बहुत सुंदर दृश्य भी है।
बड़े बड़े हरे भरे पहाड़ है वो भी नज़र आ रहे हैं। नेपाल प्रदेश से चलकर उड़ीसा प्रदेश की इस तपोभूमि पर अपने आप को साधना में गतिशील बनाने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार जी यहाँ आए। इस चट्टान को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, समाधि अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी जो कल्पना है वह उड़ीसा प्रदेश में आने के पश्चात अपने आप ही धीरे धीरे साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। जब हम तुकला गांव में आए, सहज ही मन में भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। एक बार ऋषि पीठ की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास है वह करना चाहिए। पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए हैं। चढ़ते चढ़ते व्यक्ति का श्वास है वह फूलना प्रारंभ हो जाता है, पर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण साधना के प्रति है वह कभी भी कम होता हुआ नज़र नहीं आता है। और ज़्यादा मन में साधना के प्रति अहोभाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज का दिवस सावन महीना, आकाश में बादलों का साम्राज्य, ठंडी ठंडी चलती हुई ये बयार हर साधक को साधना के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। ऋषि पीठ का यहाँ पर ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा महत्व है, ये माना गया है। आदिवासियों के अंदर ये धारणा है, ये जो ऋषि पीठ का स्थान है वह एक तरह से कामधेनु गाय का स्थान है। कामधेनु गाय के पास से जो कुछ भी हम मांगते हैं वो इच्छा पूरी करने वाली होती है। वैसे ही यह ऋषि पीठ पहाड़ है। इस पहाड़ के पास से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको अवश्य ही प्राप्त होकर ही रहता है। यहाँ पर उड़िया समाज के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा विश्वास है। जब इन घरों में विवाह का, शादियों का प्रसंग आता है तब ये उड़िया लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा के साथ ऋषि पीठ को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ऋषि प्रवरों, आपने यहाँ पर साधना की है, आप अक्षय भंडार हो। हमारे पुत्र और पुत्रियों की शादियाँ हो रही है, उन शादियों में पहनने के लिए अच्छे अच्छे आभूषण हैं वो हमारे को चाहिए। जब ये मांग यहाँ पर आकर करते हैं, आप सबको आश्चर्य होगा। जिस समय उनके घरों में शादियों का प्रसंग आता है उस समय अपने आप ही उनके घरों के बाहर जो उनको पहनने के लिए गहने चाहिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये भी अपने आप के अंदर एक चमत्कार से कम बात नहीं है।
उड़िया लोगों की भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, यह वास्तव में ही देखने लायक बन जाती है। विवाह शादी का प्रसंग है, समाप्त होने के पश्चात सारे के सारे आभूषण है पुनः इसी पहाड़ की तलहटी पर रख देती हैं, अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाती है। वो सारे के सारे गहने इस पर्वत की गुफा के अंदर वापस आकर एक जगह पर केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान का उड़िया समाज के अंदर भी बहुत बड़ा महत्व है वह रहा है। जब ज्योतिषाचार्य विमलेश मुनि यहाँ पर आते हैं, ऐसी चट्टान को देखकर वह स्वयं चकित हो जाते हैं, अपने आप को ध्यान अवस्था में यहाँ पर भी अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य है, वो इनकी साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वह बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। स्वयं भी कहते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर मैंने अपने चरणों को साधना की ओर गतिशील बनाया था, वह लक्ष्य उड़ीसा में आने के पश्चात अपने आप ही मेरे को साकार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो गया है। यदि मैं उड़ीसा प्रदेश के अंदर साधना करने के लिए नहीं आता तो मेरा सपना है वह अधूरा का अधूरा ही रह जाता, पर मन का संकल्प बल है वह मेरा इतना ज़्यादा सुदृढ़ मजबूत था। मैं अपने आप को संकल्पवान बनाते हुए अपने चरणों को साधना की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया। मैंने यह नहीं चिंतन किया मेरे कदम है आगे जाकर किस दिशा की ओर ज़्यादा अग्रसर बनेंगे। धीरे धीरे नियति का एक योग मिलता है और मेरे को उड़ीसा प्रदेश 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ पर आने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। मैंने अपने मन में कभी सोचा भी नहीं था पश्चिम उड़ीसा प्रदेश के अंदर मेरे को इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाइयाँ चढ़ने का गौरवशाली क्षण है वह प्राप्त होगा। ऋषि पीठ तो मेरे जीवन को और ज़्यादा साधना की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाला बनता ही जा रहा है। यहाँ का नेचुरल वातावरण है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ की ऊंचाई है, गहराई है, सभी मेरे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद भी कोई प्रकार की थकावट है उसका मेरे को एहसास और अनुभव है वह भी नहीं हो रहा है। तब भला ऐसे स्थान में मैं साधना का दीप है वह प्रज्वलित नहीं करूँगा तो फिर कहाँ पर करूँगा। मेरा संकल्प है वह आज मेरे को सार्थक दिशा की ओर गतिशील करता हुआ अपने आप ही नज़र आना
प्रारंभ हो जाता है। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यह यात्रा मेरे को साधना की दृष्टि से हमेशा ही यादगार बनाने वाली यात्रा है। यह मेरे जीवन में केंद्रित हो जाएगी। आज तुकला जैसे गांव के अंदर राजकुमार खेमका जैसे व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। बाबा कल्याण दास जी का परम भक्त परिवार जो साधना, सेवा, समर्पण, श्रद्धा से ओतप्रोत परिवार है, यह मेरे को नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों का यदि सहयोग मिल जाए तो साधक की साधना है वह अपने आप ही सिद्धि के द्वारों का उद्घाटन कराने वाली बन सकती है। आज इस पहाड़ की बहुत सारी ऊंचाई है वो मैंने प्राप्त कर ली है। अब थोड़ी ऊंचाई है वह मेरे को और चढ़ना है, पर मैं ज्यों-ज्यों अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूँ मेरे भीतर मेरे को एक नई अनुभूति, नई शक्ति है उसका संचार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पेड़ियों की चढ़ाई मेरे लिए बहुत ही सहज और सरल बन जाती है। मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाता हूँ। ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे कदमों में और ज़्यादा नई शक्ति है उसका संचार होता हुआ अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आज मेरे को ऐसे दृश्य देखने का अवसर मिला है। मैंने अपने मन में कल्पना की थी, मेरे को उसी कल्पना के आधार पर यह ऋषि पीठ का महान स्थान है वह आज प्राप्त हो गया है। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा संतोष प्रदान करने वाली बात बन जाती है। साधना मैंने अपने जीवन का जो एक लक्ष्य बनाया था उसी लक्ष्य को लेकर आचार्य भिक्षु का, आचार्य तुलसी का, मुनि श्री जयचंद लाल जी स्वामी का स्मरण करते हुए बिना पीछे मुड़े अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, जिसका सुखद परिणाम है वह आज मेरे को अपने आप ही दृष्टि गोचर है होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में संकल्प किया था मेरे को उड़ीसा प्रदेश 52 गजा बालाजी धाम वहाँ पर जाकर ही साधना के इस महान उपक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ करना है। नेपाल में संजोया हुआ स्वप्न है वह आज ऋषि पीठ पर आकर अपने आप ही साकार रूप प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। यह ऋषि पीठ की लगभग हम 90% चढ़ाई है वो पूरी कर चुके हैं। यहाँ पर ज्योतिषाचार्य विमलेश मुनि को एक पहाड़ की चट्टान है वह अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आती है। सामने हरे भरे चावलों के खेत, बहती हुई सुंदर नदी, नाले, झरने, पहाड़, पर्वत, खेत, खलिहान, बड़ी बड़ी मीलें, घर, सब कुछ यहाँ से नज़र आता है। यूँ लगता है आज मैं कोई
स्वर्ग भूमि में पहुंच गया हूं। देवता लोग हैं वो मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कब ज्योतिषाचार्य विमलेश मुनि हमारे पास में पधारेंगे, हमारे पास में बैठकर ध्यान की ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। देवताओं के सपने हैं वो भी विमलेश मुनि ने आज साकार रूप प्रदान कर दिया है। हमारे साथ में भक्त राजकुमार खेमका, ओम प्रकाश मंगल, जिनका भी साहस है वह देखने लायक बनता जा रहा है। किस तरह से कदम ताल करते हुए इतनी ऊंचाई को छूने में सफलताएं प्राप्त करते जा रहे हैं। चाहे आदमी का शरीर है वह कितना ही भारी हो, पर श्रद्धा के सामने शरीर है कोई महत्व नहीं रखता है। अपने आप ही अंतःकरण के अंदर एक नई शक्ति की जागरणा है वह होती हुई नज़र आ जाती है। वही शक्ति आज इन भक्तों को इस ऋषि पीठी के शिखर पर आरूढ़ कराने वाली बन जाती है। यह महाभयानक चट्टान जिसको देखकर ही कलेजा कांपना प्रारंभ हो जाता है, पर हमारे छोटे छोटे चरण हैं इस विशाल चट्टान को भी लांघ कर आगे बढ़ने में कामयाबी हमारे को हासिल प्रदान करवा देते हैं। इससे बड़ा और श्रद्धा का चमत्कार है क्या हो सकता है। यह आश्चर्यकारी पहाड़ जहाँ पर चट्टानें रखी हुई है बिना सहारे, ये चट्टानें हजारों वर्षों से यहाँ पर विद्यमान है। इन चट्टानों के भीतर गुफाएं भी बनी हुई है, जिन गुफाओं में खखंदर संत लोग हैं महीनों वर्षों वर्षों तक रहकर साधना करते थे। इस जंगल में पैदा होने वाले जड़ी बूटियाँ कंद मूल है, उनको खाकर बहते हुए झरनों के पानी का आचमन करते हुए अपनी साधना को और ज़्यादा सुचारू रूप से गतिशील बनाए हुए रखते थे। आज हम इस ऋषि पीठ की चोटी के ऊपर पहुंचने में सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। जब चोटी पर पहुंच जाते हैं, सामने 3 किलोमीटर दूर बहती हुई सुंदर नदी का सुंदर दृश्य है, वह भी हमारे को एकदम नज़दीक है, वह आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आने के पश्चात आसपास के अंदर छोटे छोटे ताल तलैये हैं, वो भी हमारे को हरे भरे पानी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। आज का यह दिवस मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब मैं इस ऋषि पीठ की चोटी पर विजय पताका फहराने में सफलताएं प्राप्त कर लेता हूं। जब इस चोटी की ऊंचाई पर चढ़ जाता हूं, तब मेरे को यहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियों से भी साक्षात्कार है वह करने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। इस चोटी पर चढ़ने के बाद यहाँ पर शक्ति की दिव्य ज्योति प्रज्वलित करने वाली माता से भी साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। यह स्थान इसीलिए
शक्तिपीठ के रूप में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हमारे को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। इस चोटी पर पहुँचने के बाद यदि साधक है अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है तो ये जंगल का वातावरण है हमारे को और ज़्यादा एकाग्रता है वह प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ आने के बाद भक्त लोग माता के दरबार में अपनी अरदास है वह भी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए हमारे को बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें हैं वो ही प्राप्त होती है। ये चट्टानें पुराने ऋषि लोगों के लिए साधना की एक परम स्थली के रूप में अवस्थित हो जाती है। तो आज का दिवस मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह बनता हुआ नज़र आ रहा है। चढ़ाई अपने